के दूसरे सबसे बड़े शहर यानी कि बिलासपुर को जब पहली बार हवाई सेवा मिली तो ऐसा लगा कि विकास की उड़ान तो वाकई आसमान छूने जा रही है। लेकिन कुछ ही वक्त हुआ जब ये उड़ान जमीन पर गिर गई। अंबिकापुर, बिलासपुर और रायपुर की हवाई कनेक्टिविटी अब बंद हो चुकी है। पत्रकार कमल दुबे ने अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में जनहित याचिका दायर की। हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू हुई घरेलू हवाई सेवा अब फ्लाइट ट्रैफिक की कमी के चलते बंद कर दी गई। ये वही सेवा थी जो पत्रकार कमल दुबे द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश से शुरू हुई। 2017 में दायर इस याचिका पर साल भर सुनवाई चली और फिर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने बिलासपुर को हवाई सेवा से जोड़ने का आदेश दिया। आदेश हुआ जिसके बाद बिलासपुर से अंबिकापुर और रायपुर के लिए फ्लाइट सेवा शुरू हुई, लेकिन अब एयरलाइन द्वारा चलाई जा रही विमान सेवा को बंद कर दिया गया। वजह ये बता दी गई है यात्रियों की कमी। लेकिन अंबिकापुर जैसे उभरते शहर जो विकास के दावे कर रहा है, हवाई सेवा महत्वपूर्ण आवश्यकता है। बड़ा सवाल देखिए ये भी है कि जब कोर्ट का आदेश और ऐसे में सेवा शुरू हुई तो फिर योजना का प्रचार प्रसार और व्यावहारिकता सुनिश्चित क्यों नहीं की गई। तो फ्लाई बैंक कंपनी चला रही है। देखिए किस तरह से रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर के बीच हवाई कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट चुकी है। तो विकास के दावे भले ही हो रहे हैं, लेकिन जमीनी हालात देखिए किस तरह से हैं। वो एयरलाइंस कितनी सफल है, कितनी फेल है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी घरेलू उड़ान जिस तरह से शुरू हुई, फ्लाई बैंक कंपनी चला रही थी 19 सीटर विमान। रायपुर हो, बिलासपुर हो या फिर अंबिकापुर के बीच हवाई कनेक्टिविटी पूरी तरह से फ्लॉप है, यानी कि टूट चुकी है। बिलासपुर से अंबिकापुर की हवाई सेवा बंद है। और इसी विषय पर दो अलग अलग सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। हमारे साथ है बिलासपुर से पंकज गुप्ते, संतोष कश्यप हमारे साथ अंबिकापुर से जुड़ गए। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं। हाईकोर्ट ने जब आदेश दिया उसके बाद भी यात्री नहीं मिले तो उड़ान बंद है। संतोष, क्या जानकारी, क्योंकि लगातार हवाई सेवाओं को हम देखें तो अवरुद्ध हो रही है। कार्यक्रम मुख्यमंत्री सहित दिग्गज शामिल हुए थे। ये बताई जा रही थी कि अंबिकापुर जो एयरपोर्ट है वहां से जो फ्लाइट सेवा है वो सुचारू रूप से शुरू रहेगी, लेकिन जो फ्लाइट जो कंपनी है उन्होंने अपने 19 सीटर विमान यहाँ पर उतारे थे, जिसका संचालन अंबिकापुर से बिलासपुर फिर अंबिकापुर से रायपुर हो रहा था। लेकिन बताया जा रहा है कि जो अंबिकापुर से बिलासपुर जो फ्लाइट चलाई जा रही थी उसमें काफी पैसेंजर की कमी देखी गई थी। तो इसी कारण अंबिकापुर बिलासपुर में जो फ्लाई विक कंपनी उसको काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। साथ ही जो अंबिकापुर, बिलासपुर और रायपुर जो फ्लाई विक की चल रही थी उसमें भी पैसेंजर की कमी बताई जा रही थी। लेकिन जो फ्लाई विक कंपनी है उनका जो शेड्यूल जो हफ्ते का जारी किया जाता है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो खराब मौसम है उस कारण जो है फ्लाइट जो है वो नहीं चलाई जा रही है। लेकिन पिछले अगर हम बात करें तो 2 माह का समय बीत चुका है और अब तक जो फ्लाई विक कंपनी है उन्होंने अपने जो विमान है वो अंबिकापुर में अभी तक अंबिकापुर से जो है बिलासपुर और रायपुर के लिए सुचारू रूप से शुरू नहीं कर पाई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अंबिकापुर के लोग हैं उनमें भी काफी निराशा भी है, आक्रोश भी है कि जिस प्रकार से फ्लाइट की सेवा अंबिकापुर एयरपोर्ट से की गई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार देखा जा रहा था कि जो फ्लाइट है जो कंपनी है वो बीच बीच में बंद कर दे रही थी। शुरू में जब एयरपोर्ट का जब उद्घाटन हुआ उसके बाद जब फ्लाई विक की जो कंपनी ने जब 19 सीटर विमान अंबिकापुर से उड़ाया तो हफ्ते में पहले 5 दिन इस सेवा का लोगों को इसका फायदा मिल रहा था अंबिकापुर के लोगों का। लेकिन उसके बाद फिर जो विमान कंपनी थी उन्होंने हफ्ते में 3 दिन इस सेवा को कर दिया। लेकिन जिस प्रकार से जो फ्लाइट की जो सेवा थी वो अब पिछले 2 माह से बंद है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं अब ये भी मान रहे हैं कि जो फ्लाई विक कंपनी है वो हमेशा जो शेड्यूल जो हफ्ते भर की जारी करती है
उसमें मौसम को कारण बता रही है। और 2 महीने से जब फ्लाइट चालू नहीं हो पाई है, तो ऐसे में अब लोग जो मान रहे हैं कि कहीं फिर जो फ्लाई बिग की कंपनी है वो कहीं फिर नया कोई कारण बताकर नया शेड्यूल न जारी कर दे। बताया जा रहा है कि 18 सितंबर के बाद शायद फ्लाइट की सेवा शुरू हो सके, लेकिन लोगों की आशंका भी है कि जो फ्लाई बिग की कंपनी हो नए कारण बताकर फिर से जो शेड्यूल है जारी कर फ्लाइट सेवा बंद की बात ना कहे। जी ठीक है, बिलासपुर से हमारे सहयोगी पंकज गुप्ते भी हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, देखिए, एक आशा थी, एक उम्मीद थी, जब ये कहा जा रहा था कि राजधानी रायपुर हो, बिलासपुर हो या फिर अंबिकापुर हो, कनेक्ट किया जाएगा, लोगों को उससे भरपूर सहयोग मिलेगा, विकास होगा। लेकिन जिस तरह की उम्मीदें की जा रही थी कि यात्री मिलेंगे, लेकिन अब यात्री नहीं मिल रहे, क्या खास वजह लगती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पर व्यापार को बढ़ाने के लिए यहाँ हवाई सेवा शुरू करने जाने के लिए लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा था। इसको लेकर के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पत्रकार कमल दुबे के द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी। इसको लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। हाईकोर्ट ने भी इस चीज को बहुत आवश्यक समझा और 2C सेवा का सौगात बिलासपुर के यात्रियों को दिया। जैसे 1 साल बाद ये 2C की सेवा शुरू हुई तो ये घरेलू उड़ान के लिए शुरू की गई थी, जिसमें बिलासपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर वाया टू प्रयागराज, ये तमाम उड़ानें शामिल थी। जैसे ही ये सारे इसमें क्राउड काफी ज्यादा अच्छे मिल रहे थे, लेकिन अभी जो हाल ही में जो बात सामने आ रही है कि जो बिलासपुर रायपुर की जो कनेक्टिविटी है, ट्रैफिक के कारण उड़ानें बंद कर दी गई है। ट्रैफिक मीन्स जो यात्री होते हैं उनकी भारी कमी ऐसे बताया जा रहा है। लेकिन जो हमने जो बात किया है अधिवक्ता से और अन्य लोगों से, तो इसको राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जा रहा है कि बिलासपुर और रायपुर की जो कनेक्टिविटी है उसको जानबूझ करके कम कर दिया जा रहा है। चूंकि जो बिलासपुर और रायपुर के बीच में 20 सीटर जो हवाई सेवा जो चल रही थी उसमें काफी ज्यादा मात्रा में यात्री मिल रहे थे। इसको लेकर के अभी भी बिलासपुर हाई कोर्ट में इसमें सुनवाई चल रही है। चूंकि जो 2C सेवा के बाद 3C सेवा शुरू कर दी गई थी, अब 4C सेवा को लेकर कुछ दिन पहले सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने इसको कड़ा रुख अपनाते हुए ये भी कहा कि क्या आप लोग नहीं चाहते हैं इस जनहित याचिका को चालू करना, या फिर बिलासपुर हवाई सेवा नहीं करना चाहते हैं। ये सारी चीज को लेकर फटकार लगाते हुए ये पूछा गया कि क्या आप 4C सेवा चालू करना चाहते हैं या नहीं। तो इसमें यह माना जा सकता है कि बिलासपुर टू जो अंबिकापुर है, अंबिका टू बिलासपुर है, वहां पर ट्रैफिक का हवाला देकर के बंद कर दिया जाना कहीं न कहीं पर ये राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। राजनीतिक है या क्या है, फिलहाल तो देखना होगा। लेकिन अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि दावा किया जा रहा है कि यात्री ये नहीं मिल रहे हैं, उसकी वजह फिलहाल देखना होगा। नजर बनाने की बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए। तो क्या छोटे शहरों में उड़ान भरने का सिर्फ जो सपना लोग देख रहे हैं वो पूरा हो पाएगा या नहीं, फिलहाल देखना होगा। लेकिन कई तरह की बातें सामने आ रही।